what do you think is the best career option? Of course, lawyers, because we have prestige, power, and big fat checks. कम ऑन, ऐसा कहाँ होता है? एट द एंड आपको तो ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स के ही पास आना पड़ता है। तो तुम दोनों क्या ही कर सकते हो हम टीचर्स के बिना। Oh, that's impressive. But as a lawyer, I save everyone from losing everything, houses and your freedom to talk and everything. आप लोग तो सिर्फ क्लास में और कोर्ट रूम में लड़ाई करते हैं, मैं तो डेथ के साथ लड़ाई करती हूँ। Eternity later. Hello everyone, welcome back to my channel. I am Neha and these are my friends. So she is an assistant professor, she is a doctor and she is a lawyer. And I thought why not take an advantage and interview them and find out which one is the best career option for any aspirant. So let's start with the video. So I have some very amazing questions to ask them. Okay, so the first question is, how many years does it take after 12th standard, that is after schooling, कितने years लगते हैं इस profession के लिए? For lawyers, after 12th, 5 years का course है BLLB and उसके बाद masters, and if you want to pursue graduation first, then उसके बाद 3 years का LLB का course है. So masters को मिला के 7 years या फिर 5 years लग जाएंगे पूरा कोर्स ख़त्म करने के लिए. एंड फॉर दैट वी हैव CET इन महाराष्ट्र, और बाकी जैसे स्टेट्स की वैसे भी हो सकती है एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो वो आफ्टर 12th या फिर आफ्टर ग्रेजुएशन यू हैव टू पास CET फर्स्ट. 12th के बाद बेसिकली बैचलर्स, फिर उसके बाद मास्टर्स और नेट के लिए. सो कुल मिला के 6 ईयर हम कंसिडर कर सकते हैं और 5 years. डिपेंड कि आप कौन सी ब्रांच चूज़ कर रहे हैं. उसके बाद में अगर आप MBBS के लिए जा रहे हैं, आप BMS के लिए जा रहे हैं, आप डेंटल के लिए जा रहे हैं, अगर आप MBBS या BAMS ले रहे हैं तो इट्स नियर अबाउट 5 to 6 years and 1 year internship for your graduation. Now we have the next question. What is that one myth about your profession? सो बेसिकली लोगों को लगता है कि टीचिंग बहुत इजी है, लेकिन टीचिंग इतना इजी नहीं है. हमें खुद को इतना प्रिपेयर करना पड़ता है कि बता ही नहीं सकते. जितना हमने स्टूडेंट फेज में नहीं किया है उतना हमको टीचिंग में आके करना पड़ता है. सो दिस इज़ द मिथ. I agree. लॉयर्स बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, ये बिगेस्ट मिथ. जब मैंने लॉ में एंटर किया तब मुझे समझा कि ये क्या है. इफ़ यू आर फर्स्ट जनरेशन लॉयर लाइक मी, देन नो, पूरा स्ट्रगल है इसमें. कोई ऐसे बिग फैट चेक्स नहीं मिल रहे हैं अभी. डॉक्टर होना इतना आसान नहीं है, बहुत स्ट्रगल होता है डॉक्टर की लाइफ में, क्योंकि हम डील करते हैं लाइफ एंड डेथ के साथ. Now we have the most exciting questions. What salary can we expect in this profession as a fresher? एज अ डॉक्टर फ्रेशर्स मिनिमम 50 to 60K. हमारे एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज़्यादा ही रहेंगे लेकिन फॉर टीचर अराउंड 40 to 50K. For lawyers, if you are first generation lawyer and fresher, then don't expect too much, because I guess it's 10 to 20K per month or maybe less than that. Okay. Now we have the worst experience you have had in your profession. सो बेसिकली टीचर्स को परमानेंट नहीं होते तो क्लॉक आवर बेसिस पे काम करना पड़ता है. तो इतना हम पढ़े और फिर उसके बाद 40 और 50K के लिए काम करना. तो मेरा अभी तक का वर्स्ट एक्सपीरियंस, मतलब मैं अभी क्रिमिनल लिटिगेशन में 3 साल से काम कर रही हूँ. पुणे जैसे बिग सिटी में भी ऐसे थोड़ा क्रिमिनल लिटिगेशन में पैट्रियार्की आती है. जैसे कि अभी मतलब मेल लॉयर्स बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं वुमेन लॉयर्स को एज अ बीइंग वुमेन प्रैक्टिसिंग इन क्रिमिनल लिटिगेशन, कि नहीं मतलब कैसे कर सकते हो. या फिर नेबरहुड में भी कोई भी मुझे पूछते हो, अच्छा लॉयर हो तो सिविल लॉ ही कर रहे होंगे. मतलब ये अभी तक की मेंटालिटी है, एंड दैट इज़ आई गेस वर्स्ट. क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिगेस्ट लॉयर्स है कि जिनके पास मतलब अच्छे अच्छे केसेस है, एंड हम लोग अच्छा लर्न कर सकते हैं उनसे, बट उनकी कंडीशन ही ये है कि क्रिमिनल लॉ है तो नो गर्ल इज़ अलाउड इन देयर ऑफिस. हम लोग फिर सीखेंगे कहाँ से. Now the next question we have is, what was that weirdest or funny moment in your profession? स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि हम मार्क्स बढ़ा के दे सकते हैं, उनको पास कर सकते हैं. तो फिर वो ऐसे रैंडमली आ जाते कि मैम दे दो ना मार्क्स, ये बढ़ाओ ना मार्क्स. कि ये सच में होता है कि अभी पासिंग के लिए क्या 2 ही मार्क्स चाहिए ना, तो मैं अभी आंसर लिखते हो, आप तो कर सकती हो, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा. सो दैट वाज करते हो कि नहीं ये सब नहीं करते. स्टूडेंट्स को लगता होगा टीचर स्कूल एंड यू नो जेन ज़ी टीचर्स. हाँ, लेकिन नहीं.
क्लाइंट को डील करना इज़ वेरी वियर्ड या फिर फ़नी कभी कभी हो जाता है। जैसे कि उनको लगता है कि अरे मतलब हमने ये किया है तो ऐसे तुरंत छूट जाएंगे, तो वो फिर डायरेक्टली बोल देते ये किया है तो अरे 2 दिन तो लगेंगे हमको बेल मिलने के लिए। ऐसे मेंटालिटी है उनकी कि यार सारे बड़े बड़े लोग छूट जाते हैं 2-2 दिन में, तो हम क्यों नहीं छूटेंगे। Okay, so what is that one skill a student should have no matter what career option they choose? लाइफ में क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम कौन सा भी फील्ड या करियर चूज कर सकते हो, लेकिन एक बार अगर हमने सोच लिया कि यही करना है तो हमें फोकस रहना चाहिए, और वो मंजिल तक पहुंचने के लिए जो जो ऑब्स्टेकल्स बीच में आएंगे वो टैकल करने की हिम्मत चाहिए हमें। आई गेस कॉन्फिडेंस इज़ द की, कि कोई भी प्रोफेशन जैसे टीचर चूज़ करो या फिर लॉयर या फिर डॉक्टर, कि एक जो लोगों से बात करने का कॉन्फिडेंस चाहिए आप में, कि क्लासरूम में सिखा रहे हो या फिर कोर्ट को जैसे कन्विंस कर रहे हो तो वहाँ पे जाके कॉन्फिडेंस चाहिए। डॉक्टर अभी पेशेंट आए तो आपको कन्विंसिंग पावर चाहिए दैट आई एम गोइंग टू ट्रीट यू वेरी वेल, तो उनको थोड़ा विश्वास में लेना। तो आई गेस कॉन्फिडेंस चाहिए, आप कोई भी करियर चूज़ कर लो। लाइफ में एक चीज़ हमेशा याद रखना, हर वक्त कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए, उससे आप में कॉन्फिडेंस आएगा और परफेक्शन भी आएगा। Next question is, if you were not in this career, then what would be the other option? बचपन से मुझे खेलने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो फिर शायद मैं अच्छी कबड्डी प्लेयर बन सकती थी। ये अभी मैंने पहले कभी सोचा नहीं था क्योंकि बचपन से ही लॉ करना था, पर जैसे अभी इन्होंने क्वेश्चन पूछा तो मतलब आई एम थिंकिंग कि शायद मतलब मेरी ड्राइंग का मुझे शौक था और अच्छी भी थी, एग्ज़ाम्स भी दिए थे, बट इन द स्कूल तो तब वो आगे बढ़ा नहीं मेरा उतना, तो शायद मैं इंटीरियर डिज़ाइनर या कोई तो डिज़ाइनर के इसमें मतलब ये करियर चूज़ करती। मेरे 2 ही ड्रीम्स थे, एक एयरफोर्स पायलट बनने का और दूसरा डॉक्टर। मेरी लाइफ में कुछ फेजेस ऐसे आए जिसमें मैं एयरफोर्स पायलट तो नहीं बन पाई, लेकिन मैं आज एक डॉक्टर हूँ। The last question, what do you think is the best career option? यू कैन चूज एनीथिंग, बट द थिंग इज आपको उसमें जीनियस बनना है, उस फील्ड का टॉपर बनना है, और जीनियस कैन बी मेड सो एक्सेलेंस इन टू क्रिएटिविटी रेस टू एन इज इक्वल टू जीनियस, सो बी द जीनियस इन योर फील्ड। She is mathematics professor. नो स्टैटिस्टिक्स। Statistics. यहाँ पे बैठे हुए और जो प्रोफेशन अभी यहाँ पे नहीं है, सारे प्रोफेशन अपने लिए इम्पॉर्टेंट ही है। जैसे बचपन से मम्मी पापा के बाद जो अपने को सिखाता है वो टीचर है, बाद में बचपन से ही कुछ भी हुआ तो डॉक्टर के पास जाते हैं, और जो भी मतलब लाइफ में प्रॉब्लम आया कोई लीगल तो आप लॉयर के पास आते हो, और बाकी भी जो प्रोफेशन छोटे छोटे भी है वो भी डेली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डे टू डे लाइफ जीने के लिए। तो आई गेस सारे अच्छे हैं, सारे बेस्ट है, और जैसे अभी मैम ने कहा कि जो भी करना है आप 100% दे दो और मन से करो वो आपका प्रोफेशन, ऐसे नहीं है कि प्रेशर में आके मत करो, एंजॉय करो। जो भी करना है उसमें परफेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर आप परफेक्ट हैं अपने फील्ड में तो आप कोई भी फील्ड में चाहिए आप बेस्ट करेंगे उसका। ऐसे मुझे लगता है ज़्यादा लॉयर अच्छे हैं। Okay, so I hope this video was helpful to you all. One more thing, आप किसी भी प्रोफेशन में जाए, just give your best each and every day and you will be the best. So yeah, that's it for today's video. Subscribe this channel, Like this video, share this channel. I'll see you in the next video very soon. Till then, keep hustling, keep studying, take care. Bye.